हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेस में। तो बच्चों, चल रहा था हमारा क्लास 12th मैथ नगीन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 7 समाकलन को पढ़ रहे थे। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम प्रश्नावली 7I तक क्वेश्चन को सॉल्व करा दिए हैं। आज प्रश्नावली 7J के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। यदि आप 7I तक के क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों, प्रश्नावली 7J के क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इस प्रश्नावली पर आधारित हम सभी फार्मूलों को पहले समझेंगे, उसके बाद प्रश्नावली 7J के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, हमारा प्रश्नावली 7J में क्या दिया है? आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। तो सबसे पहले इसके सारे फार्मूले को हम देखेंगे। तो इसमें एक फार्मूला हमारा दिया गया है, इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a²। तो चलिए देखते हैं हमारा इसका फार्मूला क्या है। तो बच्चों, हमारा फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² dx। अगर बच्चों हमारा आ गया इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² के रूप में क्वेश्चन दिया होगा, तो उसके समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2a log x माइनस a/x प्लस a प्लस c। ये बच्चों हमारा होता है इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² का फॉर्मूला। इसी तरह यदि हमारा आ गया इंटीग्रेशन 1 यहाँ पे देखिए पहले x² था और यहाँ पे पहले क्या दिया है? a², यानी यहाँ पे दिया था x² माइनस a², यहाँ पे दिया है a² माइनस x²। ये बच्चों हमारा पोजीशन क्या हो गया? यहाँ पे चेंज हो गया। तो इसका फार्मूला क्या है? इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² का फार्मूला होता है 1/2a log a प्लस x बाई a माइनस x प्लस c। तो बच्चों, जब x² माइनस a² देगा तो ऊपर हम क्या लेंगे? x माइनस a लेंगे। यदि a² माइनस x² देगा तो ऊपर क्या लेंगे? a प्लस x लेंगे। तो बच्चों, इस प्रश्नावली में हमारे ये दो फार्मूले लगेंगे। इन फार्मूलों को आप लिख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। अब चलिए बच्चों, हम देखते हैं आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन के कुछ फार्मूले दिए गया है। तो आंशिक भिन्न किसे कहते हैं? सबसे पहले हम इसके फार्मूले को समझेंगे। तो बच्चों, हमारा आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन में 3 स्थिति होती है, जिसमें ये रहा हमारा प्रथम स्थिति, ये रहा हमारा द्वितीय स्थिति और ये रहा हमारा तृतीय स्थिति। तो बच्चों, प्रथम स्थिति में क्या कहा गया है? यदि भिन्न का हर x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c हो, तब आंशिक भिन्न क्या होता है? x माइनस a को लिख देते हैं a अपान x माइनस a, बीच में प्लस लगाते हैं। x माइनस b को लिख सकते हैं कैपिटल B अपान x माइनस b, फिर बीच में प्लस लगाते हैं। फिर x माइनस सी को क्या लिखते हैं? c अपान x माइनस सी। यदि बच्चों क्वेश्चन में हमारा किसी भी भिन्न का हर, यहाँ पे ध्यान दीजिए किसकी बात हो रही है? हर की। यदि हर हमारा x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी रूप का दिया होगा तो उसका आंशिक भिन्न क्या होगा? a बाई एक्स माइनस ए प्लस b बाई एक्स माइनस बी प्लस c बाई एक्स माइनस सी। अभी बच्चों आप ऐसे ही समझ लीजिए, अभी जब हम आपको क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे तो वहाँ पे एकदम आपका क्लियर हो जाएगा। द्वितीय स्थिति में क्या कहा गया है? यदि भिन्न का हर x माइनस ए क्यूब में दिया हो, जैसे बच्चों कोई दे दिया है और उसका होल क्यूब लग गया, होल स्क्वायर लग गया, तो उसका क्या लिखेंगे? हर। तो उसका हर क्या होता है? तब आंशिक भिन्न क्या होगा? हर क्या दिया है बच्चों? x माइनस ए का पावर क्यूब दिया है, तो इसको क्या लिखेंगे? पहले x माइनस ए लेंगे, फिर x माइनस ए का होल स्क्वायर लेंगे, तब जाके x माइनस ए का होल क्यूब लेंगे। तो जब a का पार्ट लेंगे तो क्या लेंगे बच्चों? x माइनस ए की पावर 1, यानी 1 को लिखा नहीं जाता, तो हो जाएगा a बाई एक्स माइनस ए प्लस जब b वाला लेंगे तो b बराबर, यहाँ पे पावर 1 लिए थे, अब की पावर क्या लेंगे? 2 लेंगे, यानी x माइनस ए की पावर क्या हो गया बच्चों? 2, यानी x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सब c वाला लेंगे तो यहाँ देखिए पावर 1 हो गया, यहाँ पावर 2 हो गया, अब क्या लेंगे? पावर 3, यानी x माइनस ए का होल क्यूब। तो बच्चों यहाँ से देखिए x माइनस ए का होल क्यूब दिया था तो हो गया a बाई एक्स माइनस ए प्लस b बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस c बाई एक्स माइनस ए का होल क्यूब। तो बच्चों जब हर हमारा इस प्रकार से दिया होगा तो इसका आंशिक इस प्रकार से बनेगा। अब एक आता है तृतीय स्थिति, यदि भिन्न का हर a प्लस एक्स प्लस ए प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में दिया हो, यानी जो पावर हो बच्चों हमारा उसके अंदर लगा हो, ब्रैकेट के बाहर नहीं। यदि बाहर लग गया, पूरे का कोई क्यूब लग गया या पूरे का स्क्वायर लग गया, तब तो हमारा ये फार्मूला बन जाएगा। लेकिन यदि हमारा स्क्वायर किसी एक पद पर लग जाए, जैसे ए स्क्वायर पे लग जाए, एक्स स्क्वायर पे लग जाए, तब इसका क्या होता है? आंशिक भिन्न। पहले वाली में नहीं है तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे a बाई ए प्लस एक्स।
लेकिन यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, a के बाद क्या आएगा, b आएगा, तो b x लेंगे, उसमें क्या प्लस कर देंगे, c प्लस कर देंगे, तो हो जाएगा b x प्लस c बाई a प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों जब हमारा हर इस प्रकार से दिया हो कि अंदर में ही पावर लगा हो तो उसमें क्या होता है, पहले पार्ट को तो सेम लिखेंगे a बाई ए प्लस एक्स, लेकिन दूसरे पार्ट को क्या लिखेंगे, स्क्वायर है इसलिए बी एक्स प्लस सी बाई ए प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये था हमारा आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन की 3 स्थिति। जब आप इन स्थिति को पहचानेंगे तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जान पाएंगे कि हमारा कहाँ पे कौन सा आंशिक भिन्न लगेगा। तो इसलिए इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नावली 7J को। बच्चों हमारा प्रश्नावली 7J में कह रहा है निम्नलिखित समाकलों के मान ज्ञात कीजिए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है इंटीग्रेशन 1 बाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी एक्स। तो बच्चों हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करना है। हमारा दिया है इंटीग्रेशन 1 बाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका करना है हमें डी एक्स। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर दिया है, यहाँ पे हमारा बी स्क्वायर, तो ये हमारा किसका फार्मूला बन सकता है, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का फार्मूला बन सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के साथ साथ ए स्क्वायर भी दिया है और यहाँ पे कोई भी हमारा अचर पद नहीं दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस ए स्क्वायर को हम क्या करेंगे बच्चों, कॉमन करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाई, यहाँ से जब ए स्क्वायर को हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, अब आपको हम बताए हैं ये जहाँ से हमारा जो कॉमन नहीं होता है उसी से हम क्या करते हैं, उसमें डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से ए स्क्वायर हमारा कॉमन नहीं होगा क्योंकि ओनली बी स्क्वायर दिया है। तो क्या करेंगे बच्चों, बी स्क्वायर में ए स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारा सॉरी ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, बी स्क्वायर। यानी बच्चों यहाँ से हम एक्स स्क्वायर को केवल रखने के लिए ए स्क्वायर को कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे बच गया एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन नहीं हो रहा था इसलिए ए स्क्वायर से क्या कर दिए, हम डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पे क्या हो गया, डी एक्स हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 बाई ए स्क्वायर क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, तो 1 बाई ए स्क्वायर को हम कर लिए बाहर। 1 बाई यहाँ पे क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस, इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इसे लिख सकते हैं बी बाई ए का होल स्क्वायर, उसके बाद डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए बच्चों ये हमारा किसका फार्मूला बन गया, ये हमारा फार्मूला बन गया 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का। और हम जानते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, 1 बाई 2a लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। ये फार्मूला अभी आपको हम बच्चों बताएं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले को लगा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर, फार्मूले में क्या है 1 बाई 2a, तो 1 बाई 2 ए का मान क्या दिया है बच्चों, b बाई ए दिया है, ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर, ये हमारा हो गया ए स्क्वायर, तो a का मान दिया है b बाई ए, यहाँ पे क्या रख देंगे b बाई ए। उसके बाद लॉग दिया है x माइनस ए, x का मान x ही है, a का मान क्या है b बाई ए है, बाई x प्लस ए, x प्लस ए का मान क्या दिया है, b बाई ए दिया है। उसके बाद कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, c। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 1 बाई ए स्क्वायर, यहाँ पे है 1 बाई 2b बाई ए। अब जब इसे ऊपर लेकर जाएंगे बच्चों 2b बाई ए को तो a हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा a बाई 2b। उसके बाद लॉग, यहाँ पे देखिए b बाई ए है, जब a से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा क्या दिया है x माइनस बी बाई ए, इसे सॉल्व करेंगे a से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा ए एक्स माइनस बी और पूरे का हर क्या हो जाएगा बच्चों, a हो जाएगा। तो यहाँ पे इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए एक्स माइनस बी अपान ए, इसे सॉल्व करेंगे ए एक्स प्लस बी अपान ए,
उसके बाद कांस्टेंट क्या प्लस है बच्चों, सी प्लस है। अब यहाँ पे देखिए हमारा ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए है, तो इसे हम ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इस ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए। जब ए में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा। अब देखिए एक ए से एक ए हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे ए एक्स माइनस बी बाई ए है, ए एक्स प्लस बी बाई ए, जब इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी जो हमारा दिया है ए एक्स माइनस बी बाई ए, ये ऊपर जाएगा नीचे वाला पार्ट, तो ए एक्स प्लस बी बाई ए उल्टा होके क्या हो जाएगा, ए बाई ए एक्स प्लस बी। अब देखिए यहाँ भी ए से ए हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी क्या बचेगा, ए एक्स माइनस बी बाई ए एक्स प्लस बी। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई, यहाँ पे देखिए एक ए से एक ए कैंसिल हो गया है, यहाँ पे एक ए बचा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2ab, यानी आ गया 1/2ab। उसके बाद लॉग क्या बचा है, ए एक्स माइनस बी बाई नीचे क्या बचा है, ए एक्स प्लस बी, और इसमें कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, सी। और यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इंटीग्रेशन 1/2x² प्लस x माइनस 1 dx। तो बच्चों हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। हमारा दिया है इंटीग्रेशन 1/2x² प्लस x माइनस 1 dx। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड। जैसे हमारा दिया है 2x² प्लस x माइनस 1, इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो बच्चों इसका गुणनखंड हम कैसे करते हैं, देखिए हमारा x² का जो गुणांक होता है उससे क्या करते हैं, पीछे वाले में मल्टीप्लाई करते हैं। तो x² का गुणांक 2 है, यदि गुणांक 1 देता है तो नहीं करते हैं, डायरेक्ट पीछे वाला लेते हैं। लेकिन यदि x² का गुणांक दिया है तो उससे पहले क्या करते हैं, पीछे वाले में मल्टीप्लाई, यानी 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब बच्चों इस 2 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुणा करने पे 2 आए और जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए, हमारा 1 आ जाए। क्योंकि बीच में क्या दिया है, x दिया है, यानी 1x दिया है, क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता। तो इसलिए 2 को हमें इस प्रकार तोड़ना है कि इसका मल्टीप्लाई करें तो 2 आए और जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो इसे बच्चों हम तोड़ सकते हैं 2 और 1 में। 2 1 जा 2 आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसे अब हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2x², देखिए प्लस x है, यानी जो बड़ा वाला नंबर है उसे हम कैसे लेंगे, प्लस के साथ लेंगे। तो क्या हो जाएगा, प्लस 2x। अब 2x में से 1 को माइनस करेंगे तभी हमारा x आएगा, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस x, और लास्ट में क्या दिया है, माइनस 1 दिया है। यानी इसे क्या तोड़ती है, 2x² प्लस 2x में से x को माइनस करेंगे, x माइनस 1। इसको कैसे तोड़े हैं, एक 2 आया है, एक 1 आया है, यहाँ पे प्लस है इसलिए 2 को प्लस साइन के साथ 2x लिख दिए, और इसको क्या करना था, माइनस करना था, इसलिए दूसरे को माइनस साइन के साथ लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा 2 पार्ट हो गया, एक इतना हो गया, एक इतना। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए इन दोनों में हमारा 2x कॉमन है, तो यहाँ पे जब 2x को कॉमन लेंगे तो x² था, एक x बाहर चला गया, यानी एक x बचा है, प्लस यहाँ पे देखिए 2x था, पूरा ही 2x कॉमन हो गया, तो यानी यहाँ क्या बच गया, +1 बच गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, -1 कॉमन है, तो यहाँ -1 को कॉमन लेंगे तो x भी प्लस हो गया, 1 भी प्लस हो गया। तो यहाँ से देखिए अब दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में x + 1 कॉमन है। अब दोनों से x + 1 को हम जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बच गया, 2x बच गया, यहाँ क्या बच गया, -1। यानी एक ब्रैकेट में हम क्या लेंगे, x + 1, और एक ब्रैकेट में क्या लेंगे, 2x - 1। तो यहाँ से बच्चों 2x² प्लस x - 1 का हमारा गुणनखंड क्या आ गया, x + 1 2x - 1। अब इसे क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाई, इसका गुणनखंड क्या आया है, x + 1 2x - 1, और यहाँ पे क्या है, dx। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा किस रूप में कन्वर्ट हो गया है बच्चों, ये हमारा आंशिक भिन्न के रूप में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हम आपको बताए थे यदि भिन्न का हर किस रूप में दिया है, a x - a या फिर x - b
या फिर x माइनस सी रूप में दिया है। तो इसके लिए हम आपको क्या बताए थे, इसका हो जाता है a अपान एक्स माइनस ए प्लस बी अपान एक्स माइनस बी प्लस सी अपान एक्स माइनस सी, ये भी हम आपको बताए थे। तो यहाँ पे देखिए x प्लस वन यानी x माइनस ए, यहाँ पे a का मान क्या दिया है, प्लस वन दिया है। तो यानी बच्चों ये हमारा इस रूप में है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस हमारा ये होना चाहिए कि x माइनस ए एक्स माइनस बी इस रूप में होना चाहिए। चाहिए बच्चों हम इसको प्लस भी कर सकते हैं, x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इस रूप में है, तो इसे क्या करेंगे हम आंशिक भिन्न से सॉल्व करेंगे। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 1/x प्लस वन 2x माइनस वन इक्वल, इसको क्या लिखेंगे a बाई, सबसे पहले क्या दिया है x प्लस वन, तो a अपान क्या हो गया एक x प्लस वन, उसके बाद प्लस लगाएंगे। दूसरा क्या दिया है 2x माइनस वन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे b बाई 2x माइनस वन। अब इसे क्या करेंगे बच्चों, हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से a और b का मान ज्ञात करेंगे। आप इसे यहाँ लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a बाई एक्स प्लस वन प्लस बी बाई 2x माइनस वन, उसके बाद यहाँ पे क्या है बच्चों dx है। यहाँ पे मतलब इसको हम किस में कन्वर्ट कर दिए, इस रूप में, और इसी का क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से a और b का मान ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1/x प्लस वन 2x माइनस वन इक्वल, यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा x प्लस वन 2x माइनस वन। अब क्या करेंगे, तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, जब x प्लस वन से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा हमारा 2x माइनस वन बचेगा। यानी a से किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2x माइनस वन में। यानी देखिए बच्चों जब तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी हमारा वही आएगा। तो a से 2x माइनस वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2ax माइनस a से वन में करेंगे a, बीच में प्लस रहेगा, b से x प्लस वन में करेंगे, यहाँ जब 2x माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x प्लस वन। यानी b से किस में मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस वन में। तो यहाँ हो गया bx प्लस b। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा इससे ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1 बराबर, यहाँ पे 2ax है, यहाँ पे bx है, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है। देखिए क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमारा x कॉमन है उसको हम एक साथ लिख लेंगे। तो यहाँ पे 2ax के साथ क्या लिखेंगे, bx को लिखेंगे। उसके बाद हमारा क्या है माइनस a प्लस b। अब इसे क्या लिखेंगे 1 बराबर, देखिए दोनों में हमारा x कॉमन है, x को कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या हो गया 2a, यहाँ पे क्या हो गया प्लस b। अब इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं प्लस, ये b हमारा प्लस है, इसको प्लस के साथ आगे ले लेंगे, a माइनस है, इसको हम क्या कर लेंगे बच्चों पीछे कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस वन। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे बहुपद का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे देखिए ए एक्स स्क्वायर यानी यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक ए का मान क्या दिया है 0 दिया है, एक्स का गुणांक बी का मान क्या दिया है 0 दिया है, सी का मान क्या दिया है बच्चों 1 दिया है, क्योंकि सी हमारा क्या होता है अचर पद होता है। तो यहाँ पे इसे यदि 1 को हम कन्वर्ट करना चाहें इस रूप में तो इसे क्या लिख सकते हैं 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस सी का मान क्या दिया था 1 दिया था। इसे बच्चों इस बहुपद के रूप में हम क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमें क्या करना है, इनकी तुलना करके मान निकालना है। तो यहाँ पे केवल 1 दिया था तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को 0 मान लिए, एक्स के गुणांक को 0 मान लिए, सी का मान 1। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों तुलना करेंगे हम। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, तुलना करने पर किसका, बहुपद का, मतलब दोनों का तुलना करेंगे। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे हमारा x है 2a प्लस बी एक्स, तो यहाँ पे देखिए x वाला पार्ट हमारा यहाँ पे है, x का गुणांक यहाँ पे क्या दिया है 2a प्लस बी, यहाँ पे x का गुणांक क्या दिया है 0, यहाँ से 2a प्लस बी बराबर बच्चों हमारा क्या हो गया 0। आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गुणांकों की तुलना करने पर। तो x का गुणांक क्या है 2a प्लस बी,
इस साइड x का गुणांक क्या है 0, यानी यहाँ से 2a प्लस बी बराबर हमारा क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि ये दिया है b माइनस ए, तो केवल b माइनस ए दिया है यानी अचर पद हो गया। यहाँ पे अचर पद क्या दिया है 1 दिया है, तो यहाँ से तुलना करने पे हमारा क्या आ जाएगा b माइनस ए इक्वल 1। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं दिया है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे बच्चों छोड़ देंगे। तो यहाँ से हमारे दो पद आ गया, एक 2a प्लस बी बराबर 0 एक समीकरण ये हो गया, एक b माइनस ए इक्वल 1 एक समीकरण a हो गया। अब इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके हम क्या करेंगे a और b का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए माइनस a है, यहाँ पे प्लस a है, तो प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे केवल a है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा 2b माइनस 2a इक्वल टू 1 जा 2, 2 से b में मल्टीप्लाई किए 2b, 2 से a में मल्टीप्लाई कर दिए 2a, 2 से 1 में कर दिए 2। अब यहाँ पे देखिए प्लस के साथ 2a है, यहाँ पे माइनस के साथ 2a। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से 2a बच्चों हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमारा पहला समीकरण क्या आया है 2a प्लस बी इक्वल 0, और दूसरा समीकरण क्या दिया है 2b माइनस 2a इक्वल 2। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्या है प्लस 2a है, यहाँ पे माइनस 2a, जब इन्हें जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस से क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे 2b है, यहाँ पे 1b, इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3b हो जाएगा, इक्वल 2 में 0 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हमारा b का मान क्या आ गया 2/3 आ गया। अब क्या करेंगे हम b का मान रख के किसका मान निकालेंगे a का मान निकालेंगे। तो चाहे हम समीकरण नंबर 1 में रख के निकाल लें या फिर समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण नंबर 1 क्या है बच्चों 2a प्लस बी इक्वल 0। और याद रहे बच्चों समीकरण नंबर 2 से हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। यदि हम निकालेंगे तो इस वाले में रखेंगे b माइनस ए इक्वल 1 में। तो यहाँ पे क्या दिया है 2a प्लस बी बराबर 0। अब b का मान हमारा क्या आया है 2/3, तो यहाँ से 2a का मान क्या आ जाएगा 2a प्लस b का मान आया है 2/3 इक्वल 0। तो 2a बराबर ये हमारा प्लस है, उधर जाके क्या हो गया -2/3, तो यहाँ से a का मान क्या आ जाएगा -2/3। 2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या करेगा बच्चों डिवाइड कर देगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया -1/3। तो यहाँ से बच्चों a का मान क्या आ गया -1/3, b का मान क्या आ गया 2/3। अब इसे क्या करेंगे जिससे हम इस रूप में माने थे, यहाँ पे और a और b की वैल्यू पुट करके उसका क्या करेंगे समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों a और b के मान को पुट करेंगे, तो हमारा क्या है इंटीग्रेशन a का मान क्या आया है -1/3, तो a की जगह क्या रखेंगे -1/3 अपॉन क्या दिया है x+1, तो ये हमारा क्या हो गया x+1, dx से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब प्लस, अब जब एक में dx से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो दूसरे में भी करेंगे। अब देखिए बच्चों b है, b का मान हमारा क्या आया है 2/3, तो b की जगह क्या रखेंगे 2/3 रखेंगे, अपान क्या दिया है 2x - 1, और इसमें भी क्या करेंगे dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे क्या करेंगे बच्चों हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारा -1/3 क्या है कांस्टेंट है, तो यहाँ से -1/3 को हम बाहर कर लेंगे, क्या बच गया 1/x+1 dx, प्लस यहाँ पे देखिए 2/3 हमारा क्या है कांस्टेंट है, तो 2/3 को हम क्या करेंगे बाहर कर लेंगे 1/2x - 1 dx। अब इसे ही क्या करेंगे बच्चों सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या आया है -1/3 इंटीग्रेशन 1/x+1 dx, प्लस यहाँ पे क्या है 2/3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 1/2x - 1 dx। अब इसे हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/3 इंटीग्रेशन करना है 1/x+1 का। हम जानते हैं बच्चों 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x होता है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा log x+1, उसके बाद प्लस लगाएंगे,
2/3 यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन करना है 1/2x माइनस 1 का। तो हम जानते हैं 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x होता है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा log 2x माइनस 1। अब किसका करेंगे 2x माइनस 1 का। यहाँ पे देखिए बच्चों x का था, x का करते 1 आता तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ नहीं किए, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2x माइनस 1 है, जब 2x माइनस 1 को t मानते तो वहाँ से 2 आता और 2 जाके क्या करता बच्चों डिवाइड करता। तो आपको बताए हैं यदि अवकलन में 2x आए तो उसका अवकलन 2 लिख दे हैं, यदि समाकलन में 2x आए तो उसका उल्टा 2 का उल्टा क्या लिखते हैं 1/2 लिखते हैं। उसके बाद कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों अब c। तो यहाँ पे देखिए 2/3 है, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 2 से 2 हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया। दोनों में क्या है 1/3 कॉमन है, यहाँ पे भी 1/3 यहाँ पे भी 1/3, तो 1/3 को क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे। अब जो प्लस वाला है उसको हम आगे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे log 2x माइनस 1। अब यहाँ पे माइनस 1/3 कॉमन हो गया है तो क्या बचा है log x प्लस 1। उसके बाद क्या प्लस कर देंगे कांस्टेंट c। अब यहाँ पे देखिए 1/3 ये हमारा किसका फार्मूला हो गया log m माइनस log n, और हम जानते हैं log m माइनस log n का फार्मूला क्या होता है log m/n। तो यहाँ से हो गया log m का मान क्या दिया है 2x माइनस 1 बाई n, n का मान क्या दिया है x प्लस 1, और इसमें कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c। और यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा किसका प्रयोग हुआ था आंशिक भिन्न के द्वारा समाकलन का फार्मूला लगा था। तो बच्चों इसी तरह हमारा आंशिक भिन्न का समाकलन लगता है। सबसे पहले उसको हम क्या करते हैं उसका गुणनखंड कर लेते हैं और उसको क्या मान लेते हैं जिस रूप का हर आता है उसी के अकॉर्डिंग उसको मान लेते हैं। उसके बाद हल करके a और b का मान ज्ञात करके लाके इसमें पुट करके उसका क्या कर देते हैं समाकलन। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है इंटीग्रेशन 1/x माइनस एक्स क्यूब dx। तो बच्चों हमें क्या करना है इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे देखिए दिया है इंटीग्रेशन 1/x माइनस एक्स क्यूब dx। तो यहाँ से हमारा क्या हो सकता है x माइनस एक्स क्यूब दिया है, इसमें से हम बच्चों x को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया 1 बच गया माइनस यहाँ x क्यूब था एक x बाहर हो गया तो क्या बच गया x स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है dx दिया है। अब देखिए यहाँ पे इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर हम लगा सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पे हमारा 1 ही आएगा। तो यहाँ से एक एक्स इसका फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं 1/x ए प्लस बी यानी 1 प्लस एक्स ए माइनस बी यानी 1 माइनस एक्स। बच्चों इसे हम किस में तोड़ दिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में। तो ये हमारा हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, और यहाँ पे क्या दिया है डी एक्स दिया है। अब देखिए हर किस रूप में दिया है एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। तो आपको क्या बताए थे इसके लिए क्या करते हैं हम इंटीग्रेशन ए अपान क्या कर लेंगे एक्स कर लेंगे प्लस बी अपान दूसरा क्या कर लेंगे 1 प्लस एक्स कर लेंगे। यही क्या है बच्चों हमारा आंशिक भिन्न। उसके बाद तीसरा क्या लेंगे सी, इसका अपान क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स। उसके बाद क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो बच्चों यहाँ पे हर हमारा गुणनखंड के रूप में दिया था, इसलिए इसको क्या किए ए बाई एक्स प्लस बी बाई 1 प्लस एक्स प्लस सी बाई 1 माइनस एक्स के रूप में मान लिए। अब क्या करेंगे यहाँ से हम निकालेंगे ए बी सी का मान, उसके बाद इसमें पुट करके इसी का क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या माने हैं 1/x 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स को माने हैं इक्वल किसके रूप में ए बाई एक्स के रूप में प्लस बी बाई 1 प्लस एक्स के रूप में प्लस सी बाई 1 माइनस एक्स के रूप में। इसे बच्चों हम किस में कन्वर्ट किए हैं इसमें। अब यहाँ से क्या करेंगे ए बी सी के मान को निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, इसे पहले लिखेंगे 1/x 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स इक्वल तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए x 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, तो तीनों का एलसीएम हमारा क्या आएगा x 1 प्लस एक्स
1 माइनस एक्स, यही हमारा आएगा। अब x से डिवाइड करेंगे तो क्या डिवाइड होगा, x। अब a से किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स में, तो यहाँ पे लिखेंगे a। अब 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों a प्लस बी a माइनस बी का हमारा फॉर्मूला है, तो 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, प्लस माइनस का माइनस, x से x में मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर, यानी a से किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर में। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस b। अब देखिए 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स डिवाइड हो गया, क्या बचा, x 1 माइनस एक्स, तो b से किस में मल्टीप्लाई करेंगे, x 1 माइनस एक्स में, x से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, x माइनस x से x में करेंगे एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, प्लस सी, 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स डिवाइड हो गया, क्या बचा, x 1 प्लस एक्स, तो c से किस में मल्टीप्लाई करेंगे, x 1 प्लस एक्स में, तो c से पहले इसमें x से पहले इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x प्लस x से x में कर देंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से a b c के मान को निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए x 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, x 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, इससे हमारा ये क्या हो गया बच्चों, सेम सेम था, कैंसिल हो गया। तो आ गया 1 बराबर a से मल्टीप्लाई कर देंगे a माइनस ए एक्स स्क्वायर, b से मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, c से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा माइनस ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस बी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस सी एक्स स्क्वायर, तो इन तीनों में से बच्चों हमारा क्या कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। और इस 1 को क्या लिख सकते हैं, 0 एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स प्लस सी का मान क्या दिया है, 1 दिया है। अब एक्स स्क्वायर हम जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस ए बचेगा, यहाँ पे माइनस बी, यहाँ पे प्लस सी, तो प्लस सी को हम पहले लेंगे, उसके बाद माइनस ए, उसके बाद माइनस बी। क्या कॉमन किए थे बच्चों, एक्स स्क्वायर कॉमन किए थे। अब यहाँ पे देखिए बी एक्स दिया है, यहाँ पे सी एक्स, इन दोनों में से क्या कॉमन करेंगे, x को कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे क्या बचा है, प्लस सी प्लस बी, और यहाँ पे क्या हो गया, प्लस सी। अब उसके बाद बच्चों हमारा क्या बचा है, ओनली बचा है a, तो हमारा अचर पद क्या दिया है, a दिया है, यानी यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन करने पे हमारा क्या आ गया, सी माइनस ए माइनस बी, एक्स कॉमन करने पे क्या आ गया, b प्लस सी, और अचर पद हमारा क्या दिया है, a दिया है। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, हम इसमें घात शून्य गुणांकों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक c माइनस ए माइनस बी दिया है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिया है, 0, तो यहाँ से c माइनस ए माइनस बी हमारा किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे x का गुणांक क्या दिया है, 0 दिया है, यहाँ पे x का गुणांक क्या दिया है, b प्लस सी, यानी यहाँ से तुलना करने पे b प्लस सी का मान बच्चों हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे देखिए अचर पद a 1 दिया है, और यहाँ पे अचर पद क्या दिया है, a, यानी a का मान यहाँ से तुलना करने पे क्या आ गया, 1 आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, a का मान तो हमारा 1 मिल गया है, अब इस a की हेल्प से हम किसका मान ज्ञात करेंगे, b का मान और c का मान। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। अब यहाँ से देखिए बच्चों a का मान हमारा क्या आया है, 1 आया है। यदि a का मान हम इस समीकरण में रख दें, इसे आप क्या मान लीजिए, समीकरण नंबर 1, इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 2, इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 से a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या दिया है, c माइनस ए माइनस बी इक्वल 0, ये क्या दिया है बच्चों, समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 3 में a का मान 1 दिया है, तो a का मान हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो a की जगह 1 रख देंगे, माइनस बी इक्वल 0। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यदि -1 को उधर भेज दे तो c माइनस बी इक्वल क्या आ गया, -1 उधर जाके क्या हो गया, +1 हो गया। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ गया, c माइनस बी इक्वल 1। अब देखिए दूसरा समीकरण हमारा क्या दिया है, b प्लस सी इक्वल 0। इसमें क्या करें, समीकरण नंबर 2 को ऐड कर दे, यानी b प्लस सी इक्वल 0। तो यहाँ पे देखिए माइनस बी, यहाँ पे प्लस बी, इससे ये हमारा कैंसिल हो गया, सी सी मिलके क्या हो गया, 2c इक्वल 1 में 0 को ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ से बच्चों हम c का मान निकालेंगे,
तो c बराबर हमारा क्या हो गया 1, ये 2 जाके क्या कर देगा डिवाइड, यानी a का मान हमारा 1 दिया था, c का मान 1/2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में इसका मान रख के यहाँ से किसका मान निकालेंगे, b का मान रखेंगे निकालेंगे, या फिर जो हमारा दिया था b + c = 0, ये बच्चों हमारा क्या दिया था, समीकरण नंबर 2 था। समीकरण नंबर 2 में c का मान रख के यहाँ से b का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम समीकरण नंबर 2 से निकालेंगे, तो b + c = क्या दिया है 0, तो b बराबर c उधर जाएगा, क्या हो जाएगा -c हो जाएगा। तो b बराबर -c का मान क्या दिया है 1/2, यानी b का मान बच्चों हमारा क्या आ गया -1/2 आ गया। तो यहाँ से देखिए a का मान 1 हो गया, b का मान -1/2 हो गया, c का मान 1/2। अब इसे क्या करेंगे, यहाँ पे a b c का मान पुट करके इसका क्या कर देंगे समाकलन। तो बच्चों आप पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर हम अब इसका समाकलन ज्ञात करते हैं। तो बच्चों यहाँ से ए बी सी का मान हमारा आ गया। अब इसे यहाँ पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन a/x है, a का मान क्या आया है 1 आया है, यानी 1/x, इसमें dx से मल्टीप्लाई, प्लस इंटीग्रेशन b का मान क्या आया है -1/2 बाई 1 + x, इसमें भी किससे मल्टीप्लाई dx से, प्लस इंटीग्रेशन c का मान क्या आया है 1/2 बाई क्या दिया है 1 - x dx, यानी बच्चों हम क्या किए, a का मान 1 रखे तो इंटीग्रेशन 1/x dx, प्लस b का मान -1/2 रखे तो -1/2 1 + x dx, उसके बाद c का मान 1/2 रखे तो 1/2 1 - x dx। अब इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो देखिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x होता है। यहाँ पे देखिए -1/2 कॉमन है, -1/2 को कॉमन कर लिए तो क्या बच गया इंटीग्रेशन 1/1 + x, हम जानते हैं 1/x का क्या होता है log x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log 1 + x। अब यहाँ पे देखिए 1/2 हमारा क्या है कॉमन है, तो 1/2 को क्या कर लिए कांस्टेंट था कॉमन कर लिए, बचा 1/1 - x, तो इसका क्या हो जाएगा log 1 - x। अब यहाँ पे इसे क्या करेंगे बच्चों, हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पे देखिए बच्चों जब हम 1/1 - x का समाकलन किए तो आ गया log 1 - x। अब जब 1 - x का करेंगे तो 1 तो कांस्टेंट है 0 हो गया, -x का क्या हो जाएगा -1। अब इस -1 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा log x -1/2 log 1 + x। अब देखिए ये प्लस माइनस मिलके यहाँ पे क्या हो गया -1/2 log 1 - x, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c, और यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है इंटीग्रेशन 2x - 3 बाई x² + 3x - 18 dx। तो हमारा बच्चों क्या दिया है क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन 2x - 3 बाई x² + 3x - 18। हमें इसका क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हर किस में दिया है x² + 3x - 18 बहुपद के रूप में, तो इसका क्या करेंगे पहले हम गुणनखंड करेंगे। हम x² + 3x - 18 का करेंगे गुणनखंड। यहाँ पे देखिए x² का गुणांक क्या दिया है 1 दिया है, तो 1 से 18 में मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 18 ही आएगा। अब 18 को किसी ऐसे दो संख्या में तोड़ना है जिसका गुणा करने पे 18 आए और जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए 3 आ जाए। तो बच्चों हम जानते हैं 6 3 जा क्या होता है 18, और 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी इसके गुणनखंड क्या हो गए 6 और 3 हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस, अब देखिए यहाँ पे प्लस सिंबल है तो बड़े वाले संख्या को हम क्या करेंगे प्लस के साथ लेंगे, तो यहाँ पे 6x। अब 6x में से हमें 3x माइनस करना है तो इसलिए बीच में क्या लगाएंगे -s। 6 में से 3x जाएगा क्या आ जाएगा 3x, यहाँ पे क्या दिया है -18। अब दोनों में x कॉमन है, x को कॉमन करेंगे तो यहाँ बच गया x, प्लस यहाँ x बाहर चला गया क्या बच गया 6। यहाँ पे -3 कॉमन है, -3 को कॉमन करेंगे x, माइनस 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 कॉमन कर लेंगे हो गया प्लस, 3 6 जा 18। अब दोनों में क्या कॉमन है x + 6 कॉमन है, x + 6 को कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बच गया x - 3, यानी से एक ब्रैकेट में आ गया x + 6, एक ब्रैकेट में आ गया x - 3। तो इसका गुणनखंड क्या आ गया बच्चों x + 6 x - 3। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन 2x - 3 बाई इसका गुणनखंड की जगह रख देंगे x + 6 x - 3,
और इसका क्या करना, हमें करना है dx। अब यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा हर क्या दिया है, a प्लस एक्स a माइनस एक्स के रूप में दिया है, तो इसको आंशिक भिन्न में हम क्या मानेंगे, इंटीग्रेशन a बाई हर क्या हो गया x प्लस 6 हो गया प्लस b बाई हर क्या हो गया x माइनस 3, और इसका हम क्या करेंगे dx। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a और b का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसी को हम क्या माने हैं, a बाई एक्स प्लस 6 b बाई एक्स माइनस 3। तो a और b का मान कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ से तुलना करते हैं। जैसे हमारा दिया है 2x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 6 एक्स माइनस 3 इक्वल क्या माने हैं हम, a बाई एक्स प्लस 6 माने हैं प्लस b बाई एक्स माइनस 3। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा 2x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 6 एक्स माइनस 3 इक्वल, अब देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, x प्लस 6 एक्स माइनस 3। अब यहाँ पे जब x प्लस 6 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 6 से x प्लस 6 डिवाइड हो गया, क्या बचा x माइनस 3। एक्स माइनस 3 में a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा ax माइनस 3a प्लस x माइनस 3 से इसमें डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड हो गया, क्या बचा x प्लस 6, b से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा bx प्लस 6b। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी x प्लस 6 एक्स माइनस 3, यहाँ पे भी हर x प्लस 6 एक्स माइनस 3, तो हर से हमारा हर क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया 2x माइनस 3 इक्वल ax bx, दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा a बच गया, यहाँ पे प्लस b बच गया। अब यहाँ पे देखिए 6b माइनस 3a, तो इसे हम क्या लिखेंगे 6b माइनस 3a। ये क्या हो गया बच्चों, हमारा अचर हो गया। अब यहाँ से इसकी जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ पे देखिए x का गुणांक क्या दिया है, 2 दिया है, यहाँ पे x का गुणांक क्या दिया है, a प्लस 2 b दिया है। तो यानी यहाँ से तुलना करने पर आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, तुलना गुणांकों की तुलना करने पर a प्लस b का मान यहाँ से तुलना करने पर x का गुणांक 2 दिया था यानी 2 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे देखिए 6b माइनस 3 ये अचर पद है, यहाँ पे अचर पद क्या दिया है -3, यानी यहाँ से 6b माइनस 3a इक्वल क्या आ गया बच्चों, तुलना करने पे -3। अब इन दोनों का यूज करके हम क्या करेंगे, a और b का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए माइनस में 3a दिया है, यहाँ प्लस में a दिया है, इससे प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3a है, यहाँ पे a है, तो इसलिए क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3a प्लस 3b इक्वल 3 2 जा 6। अब इसे क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब इसे क्या करेंगे बच्चों, हम सॉल्व करके a और b का मान ज्ञात करेंगे। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से बच्चों समीकरण नंबर 1 क्या दिया है, 3a प्लस 3b इक्वल 6। समीकरण नंबर 2 क्या दिया है, 6b माइनस 3a इक्वल -3। यहाँ पे -3a, यहाँ पे +3a, तो समीकरण नंबर 1 और 2 को हम क्या करेंगे बच्चों, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3a प्लस 3b इक्वल 6, और यहाँ पे क्या दिया है 6b माइनस 3a इक्वल -3। इन दोनों को क्या करेंगे बच्चों, ऐड करेंगे। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब इन्हें जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए +3a, यहाँ पे -3a, तो प्लस माइनस से ये हमारा कैंसिल हो गया। प्लस प्लस का प्लस, 6 में 3 प्लस कर देंगे 9b इक्वल 6 में -3 प्लस करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस, 6 से 3 माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ से b का मान क्या आ गया 3, 9 मल्टीप्लाई में था जाके कर दिया डिवाइड, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी b का मान बच्चों हमारा क्या आ गया 1/3 आ गया। अब इस b का मान चाहे समीकरण नंबर 1 में रख के निकाल लें या फिर समीकरण नंबर 2 में रख के निकाल लें। तो बच्चों इस b का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमारा समीकरण नंबर 2 क्या दिया है 6b, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा समीकरण नंबर 2 से -3a इक्वल -3। यहाँ पे b का मान क्या रखेंगे 1/3, तो यहाँ पे b की जगह रखती है 1/3 -3a इक्वल -3, 3 2 जा क्या हो गया 6 हो गया। अब यहाँ पे 2
अब बच्चों इस -3 को इधर इधर लेकर आएँ तो क्या हो गया +3, और -3a को उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा +3a। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 इक्वल क्या है 3a। अब यहाँ से यदि हम a का मान निकालें तो क्या है 5, 3 इधर मल्टीप्लाई में था जाके क्या कर दिया डिवाइड, यानी a का मान क्या आ जाएगा 5/3। देखिए बच्चों इधर 5 था, इधर मल्टीप्लाई में 3 था, जाके क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से हमारा b का मान आ गया 1/3, a का मान आ गया 5/3। अब इसे क्या करेंगे, इसमें हम रख कर इसका समाकलन करेंगे। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन a का मान क्या आया है 5/3, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 5/3 x प्लस 6 dx से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटीग्रेशन b का मान क्या आया है 1/3 बाई क्या दिया है x माइनस 3 dx से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखिए 5/3 हमारा क्या है कांस्टेंट है, तो 5/3 को हम क्या कर लेंगे कॉमन, इंटीग्रेशन 1/x प्लस 6 dx प्लस यहाँ पे 1/3 कांस्टेंट है, 1/3 को कॉमन कर लेंगे तो 1/x माइनस 3 dx। अब यहाँ से बच्चों जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा हो गया 5/3। देखिए 1/x प्लस 6 हम जानते हैं 1/x का समाकलन log x होता है, तो यानी क्या हो जाएगा log x प्लस 6। उसके बाद जब x का करेंगे तो 1 आएगा, प्लस यहाँ पे क्या है 1/3, 1/x माइनस 3 यानी 1/x, तो क्या हो जाएगा log x माइनस 3। और हम जानते हैं x का समाकलन क्या होता है 1 होता है, और इसमें कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c, और यही क्या हो जाएगा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक ही सॉल्व कराएंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ।